अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बट मैंने इसका ऐड इतने ज़्यादा इसके ऐड देखे, ग्लूपाटॉन के इतने ज़्यादा ऐड, टिकटॉकर ने इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, शॉपकीपर्स ने इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं टिकटॉक पे, और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इस पर वीडियो बनाई हुई है, और सब ने इसके पॉजिटिव कमेंट्स किए थे। मतलब आपको मैं बताती चलूँ कि ग्लूपाटॉन एक वाइटनिंग लोशन है, जिसको आप अपने लोशन की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, बहुत थिन होता है, बहुत पतला पतला सा होता है। और इसको आप उन्होंने बताया था कि किसी भी लोशन में मिक्स कर, जो आप डेली बेस पे लोशन मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसमें भी आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये होम्यो क्रीम है, जो आप इसके अंदर मिक्स करके लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने ये भी कहा था कि अगर आप अपने फेस को नहीं छेड़ना चाहते और नहीं चाहते कि वाइटनिंग क्रीम लगाऊं, तो आप अपने हैंड्स पर और अपने नेक पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपके फेस कलर से ज़्यादा डार्क आपको पता होगा कि आपका नेक और आपके हैंड होते हैं। तो मेरे दिमाग में जब ये मंगवा रही थी और मैं जब ये सोच रही थी मंगवाने का, मैं इसकी इतनी डिटेल में जा रही थी, इसकी बहुत सारी वीडियोस में देख रही थी और दराज पे भी इसके रिव्यूज़ देख रही थी, सब पॉजिटिव आ रहे थे। मुझे गोरा नहीं होना था, ना ही मुझे गोरा होने का कोई शौक़ है, मैं जैसी हूँ। आई लव माई स्किन टोन, बट मुझे अपने डार्क सर्कल से बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, क्योंकि आपको पता है आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल लगता है जब आपके फेस पे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स होते हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब जब मुझे डार्क सर्कल्स थे, तो वो क्या थे, खड्डे नहीं थे, बाकायदा खड्डे नहीं थे। तो आंखें मेरी बड़ी बड़ी लगती थी, तो और कलर बहुत ज़्यादा फेयर था फेयर, इतना अब बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बट फेयर था। तो उस टाइम पर डार्क सर्कल्स शो होते थे, पर जब मैं खाना पीना अच्छे से करती थी या सर्दियाँ आती तो वो गायब हो जाते थे। अब क्या हो गया, अब तो उसमें खड्डे हो गए, बाकायदा आप समझेंगे गटर बन गई है नाले की तरफ बन गए हैं, और बहुत ज़्यादा डीप हो गए और बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए, और स्किन टोन भी मुरझा गई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चेहरा मुरझा सा लगता है। तो मैं इन चीज़ों से इतनी परेशान थी, और मैं देखे रिव्यू के अंदर घुस घुस के देख रही थी कि क्या चीज़ है और इससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, पर किसी ने भी नहीं लिखा कि हमें कोई चीज़ इससे नुकसान हुआ है। आपको पता है, आप लोग जब फेशियल और ब्लीच वगैरह भी करवाने के लिए जाते हैं सैलून वगैरह, तो आपके डार्क सर्कल्स एरिया जो होता है, आपका अंडर आई एरिया होता है, उसको वो लोग कोई क्रीम नहीं लगाते हैं, उनको नहीं छेड़ते हैं। आपके मसाज चीक्स पे और हेड्स पे और फॉरहेड्स पे यहाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो पर मुझे इसी को ही छेड़ना था, और मैंने पहली दफ़ा सोचा कि अब इसको छेड़ा जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट भी ली कि मैं जाऊँ, और मैं इसके लिए, आपको पता है आए दिन शाइस्ता लोधी के क्लिनिक पे वो लगती रहती हैं ऑफ़र्स उसकी, कि मतलब मुझे फ़िलर्स करवाना था, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स पर लेज़र नहीं हो सकता, फ़िलर हो सकता है। फ़िलर्स करवाना था, तो मेरा फ़िलर करवाने का वो 40,000 रुपये मांग रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा 40,000 रुपये, इट्स टू मच। मतलब एक डार्क सर्कल्स के लिए मैं 40,000 रुपये स्पेंड करूँ, तो एक और फिर नुकसान ना हो। इंजेक्शन से मुझे डर लगता है, मुझे इंजेक्शन की तरफ नहीं जाना था, और फिर एक तरफ से आपका प्लाज्मा निकाल के उन दूसरे जगह कन्वर्ट करना, और इससे कोई डिज़ीज़ ना हो, इससे कैंसर जैसी बीमारी ना हो, बहुत ज़्यादा खौफ फैल रहा था मेरे अंदर। तो फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी, फिर मैं बीच में भूल भी जाती हूँ, और ये क्रीम मंगवाई। फिर मैंने सोचा कि अब बस ये ऑर्डर प्लेस करती हूँ, और इसको मैं अपने डार्क सर्कल्स पे हल्की हल्की लेयर लगाऊंगी, लाइट सा। और मैं पूरे फेस पे वैसे भी कुछ भी नहीं छेड़ती हूँ, मैं अपना फेस छेड़ती नहीं। आपको पता है वाइटनिंग क्रीम जो होती है आपके फेस पे यूज़ करने से बाल की ग्रोथ भी हो जाती है, हेयर्स ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपने चेहरे पे कोई वाइटनिंग क्रीम तो कभी भी यूज़ ना करें अगर आपको स्किन से प्यार है। और दूसरी बात है, स्किन को, आपकी जो स्किन की वो चमड़ी होती है उसको भी पतला कर देती हैं।
वो बहुत ज़्यादा फिर आपको मतलब रेड धूप में निकलते हैं तो आपकी स्किन रेड हो जाती है, चूल्हे के पास खड़े रहते हैं तो आपकी स्किन लाल लाल हो जाती है, और फिर क्या होता है वक्त के साथ साथ वो रेडिश आपकी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने देखा था, तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से बहुत डरती थी। पर मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर और फाइनली मेरे पास ये ऑर्डर आ गया। अब जब ये ऑर्डर आया मेरे पास तो मैं फिर भी डर रही थी कि मैं रिसीव करूं कि ना करूं कि ना करूं। मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। अब जब मैंने ये इसमें लिखा हुआ था, सेलर ने बताया था 2 क्रीम लेनी है और एक ग्लूटाथोन लेना है और लोशन लेना है, और इन दोनों क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना है। अब मैंने ये क्रीम बनाई। अब मैंने ये 2 क्रीम्स ली और इनको बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको मैंने बना लिया था जब मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा रेडी हुई भी थी कि मतलब मैंने अपने 1000 रुपये, कहीं गलत 1000 रुपये की डील है, मतलब 899 रुपये थे और 99 रुपीज़ दराज की डिलीवरी चार्जेस। सम सेलर 99 लेते हैं, कुछ 200 लेते हैं, तो इसने 100 रुपये लिए, तो डिलीवरी चार्जेस होते हैं। और फिर ये सब होके मैंने ये मंगवा के सारा मैंने उसके अंदर से, और ये मैं आपको बता दूँ ये ग्लूटाथोन जो है ये कोरियन प्रोडक्ट है, इस पर लैंग्वेज भी कोरियन लिखी हुई है। ये कोरियन प्रोडक्ट है और इसमें लिखा हुआ है इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज़ नहीं हुआ और ये डॉक्टर से सर्टिफिकेट है और पता नहीं क्या क्या क्या। बाकी मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ कि डॉक्टर से अप्रूवल है और ये वो। फिर मैंने अपने हाथ दिखाया आपको, ताकि मैं हाथ पे यूज़ करूँगी और आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और फिर मैंने अपनी स्किन पे लगाई, बना के मैंने एक बड़ी ली, उसके अंदर डब्बी ली, उसके अंदर मैंने ये बना के मिक्सचर सारा डाल दिया। 2 क्रीम्स और ग्लूटाथोन क्रीम जो थी होम्यो क्योर की थी, होम्यो पता नहीं क्या नाम है उसकी क्रीम थी। ये दोनों क्रीम्स ली और इसके अंदर मिक्स करके इसको बना ले, और ये मुझे मंगवाए हुए 2 महीने हो गए और अभी तक ये चल रही है। क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स मिटाने का भूत सिर्फ 1 हफ्ते तक सवार रहता है, तो मैंने मंगवा ली और मैंने यूज़ भी की, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। डार्क सर्कल्स वाले एरिया पर स्टिल वही डार्क सर्कल्स हैं, वही ब्लैक है, वही कालापन है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि डार्क सर्कल्स आपको पता है कि खून की कमी की वजह से होते हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से होते हैं। तो बस इन सब की वजह, आप मेरी अम्मी कहती है अंदर का हाल सही होगा ना, मतलब अंदर हम सेहतियाब होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे, तो वो हमारे बालों पर, हमारी स्किन पे वो खुद नज़र आता है। तो वही वाली बात थी, मैंने मंगवाया, मुझे कोई इसमें मेरे डार्क सर्कल आप बोलेंगे चमक गए हो और वहाँ मेरे डार्क सर्कल्स की जगह पर हीरे आ गए और हीरे की तरह चमक ममक गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डार्क सर्कल्स अपनी जगह पर वही है, कालापन अपनी जगह पर वही है, वहीं रुका हुआ है। फेस पे मैंने यूज़ नहीं किया है। हाँ, मैंने अपने आर्म्स पे यूज़ किया था, जो हमारी नीज़ होती हैं उन पे यूज़ किया था, तो वो भी मुझे तो फ़र्क नहीं लगा। बाकी अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल मंगवाएं, यूज़ करें, आप लोग भी अपना शौक़ पूरा करें। बाकी मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको रिव्यू शेयर कर दिया, मैंने फुल फेस पे यूज़ नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने डार्क सर्कल वाले एरिया पे यूज़ करके रात को सोती थी। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप रात को लगा के सोएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और आपको पता है दिन में तो वज़ू वगैरह करना होता है और मुंह धुल ही रहा होता है, तो लगाने का फ़ायदा नहीं होता है। और ये जैसे ही लगाएंगे ना, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग आती है आपकी। डार्क सर्कल्स वाले एरिया पर भी मुझे कभी स्वेटिंग नहीं आती, पर पानी की तरह वो बह जाता है, मतलब सारा निकल जाता है। तो उन्होंने, मैंने जिन की वीडियो देखी तो उन्होंने भी ये कहा था कि लगाने के साथ वो इस पर वाटर फॉर्म बन के ये निकल जाता है और जो एब्जॉर्बन होना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस ये कुछ हुआ, पर मेरा डार्क सर्कल्स वहीं के वहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।